हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि टैली प्राइम की सीरीज में टैली प्राइम की आपको सभी को लगातार सीरीज दी जा रही है, जिसमें आपको बेसिक से कंप्यूटर की क्लासेस, कंप्यूटर में टैली की क्लासेस दी जा रही है, जिसमें कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं। तो पिछले वीडियोस में आपने इन सभी क्लासेस को देखा है और बहुत सारा जो है आप बच्चों के द्वारा मैसेज आ रहे हैं कि बहुत बेहतर चल रहा है। तो इसी क्रम में आप सभी को जो आज की क्लास मिलने वाली है, इसमें जनरल एंट्री की क्लास मिलेगी। जनरल एंट्री में हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो क्वेश्चन इसमें जनरली स्टूडेंट्स हमारे सामने आते हैं कि रोकड़ लगा करके व्यापार आरंभ किया, रोकड़ लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो अगर गाइस हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि रोकड़ व्यापार में जो पैसे लगाए जाते हैं पूंजी के रूप में, तो उसको स्टार्ट करने के लिए पूंजी में के रूप में जो पैसे लगाए जाते हैं, तो वो उसको हम कैसे करते हैं, उसकी एंट्री कैसे करते हैं, उसका किस वाउचर में एंट्री होता है, लेजर किसका बनता है, उसका अंडर ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीजें हमारा इसमें हम आपको आज बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हमारा होता है हमारी स्क्रीन पे कि वेदांत रोकड़ लगाकर व्यापार आरंभ किया, या मोहन ने रोकड़ लगाकर व्यापार आरंभ किया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी हमारे स्क्रीन पर आप देखिए बना हुआ है, जनरल एंट्री विद अमित सर के द्वारा। इसमें सबसे पहले गाइस हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर वाउचर ओपन हो गया और क्वेश्चन हमारे साथ था कि रोकड़ लगाकर व्यापार आरंभ किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक बार क्वेश्चन आपको लिख करके क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। रोकड़ लगाकर व्यापार आरंभ किया। रोकड़ लगाकर व्यापार आरंभ किया, अमाउंट है 1 लाख। कोई भी व्यापार जब शुरू होता है गाइस, तो उसमें हमारा एक बजट पास होता है, या हम एक अमाउंट तय करते हैं कितने रुपए लगा करके हम इसको शुरू करेंगे, जिसमें हम दुकान का रेंट देंगे या जगह का रेंट देंगे, बिजली उसमें लगाएंगे, कुछ डेकोरेशन करेंगे, ऑफिस में उसमें फर्नीचर्स वगैरह मंगाएंगे। तो ये जितनी सारी चीजें होती हैं, ये सब व्यापार को शुरू करते वक्त लगाया जाता है। तो इसको हम जनरल एंट्री को दूसरे तरीके से बोलते हैं कि ये व्यापारी अपना खर्चा लिख रहा है। जनरल एंट्री में क्या होता है, व्यापारी अपना खर्चा लिख रहा होता है। तो जैसे मान लीजिए व्यापारी ने व्यापार शुरू किया कुछ अमाउंट स्टार्ट करके, मान लीजिए 1 लाख रुपए लेकर के, तो अब 1 लाख रुपए को कहां कहां खर्च कर रहा है, उसी को जो लिखने के जो तरीके होते हैं, जनरली लोग कॉपी में लिखते थे, इतने रुपए का हमने जो है फर्नीचर खरीद के लाया, इतने रुपए का हमने जो पेंटिंग करवाया, और इतने रुपए का जो हमने लाइटिंग लगवाया। तो उन चीजों को टैली में जब हम एंट्री करते हैं, जो उन सभी चीजों को टैली में जो एंट्री करने का जो तरीका होता है, उसको हम जनरल एंट्री कहते हैं। अब जनरल एंट्री करने से पहले स्टूडेंट्स आपको वाउचर क्लियर होना चाहिए। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको वाउचर्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है, जिसमें वाउचर्स तो आपका आना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि हमारा वाउचर्स कौन सा। तो इसमें आपको दिया रोकड़ लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो व्यापार में जब भी यहाँ पे क्या आरंभ हो रहा है, व्यापार क्या लगाकर, रोकड़, रोकड़ मतलब पूंजी। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाकर के व्यापार आरंभ कर रहे हैं। इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो गाइस आपके सामने क्वेश्चन ये है कि व्यापार आरंभ हो रहा है पैसे लगा करके। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि व्यापार में पैसे लगाए जा रहे हैं, पैसा जा रहा है तो ये पेमेंट में जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसको समझना पड़ता है। तो ये एक्सेप्शन होता है कि जब भी व्यापार में पैसे लगाए जाते हैं। अच्छा, आपके सामने क्वेश्चन ये है कि अगर पैसा कमाना है तो हम व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे। लेकिन व्यापार तो नौकरी एक अलग चीज होगी, लेकिन जब व्यापार को हमें करना किस लिए, पैसे कमाने के लिए। व्यापार तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमको पैसे कमाने हैं। तो जब हम व्यापार शुरू कर रहे हैं 1 लाख रुपए लगा करके, ताकि हम इससे 2 लाख 2.5 लाख मतलब ज्यादा से ज्यादा कमाएं, तो इसीलिए तो व्यापार शुरू कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए, किसी बिजनेसमैन को ये पता चल जाए कि हम व्यापार जो शुरू करने वाले हैं उसमें हमको आमदनी ही नहीं होने वाली है, तो कोई व्यापार करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसीलिए टैली का एक रूल होता है कि जब भी व्यापारी व्यापार में पैसे लगा रहा है तो वो पैसे कमाने के लिए लगा रहा है। और तो इसका रूल होता है रिसिप्ट वाउचर का, कि जब व्यापार में पैसे आते हैं व्यापारी को किसी भी माध्यम से, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे व्यापार में पैसे लगाए जा रहे हैं क्योंकि पैसे आएंगे, तो इसलिए इसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर हमने सेलेक्ट किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिसिप्ट वाउचर कैसे होगा। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा।
जब भी व्यापार में पैसे लगाए जाते हैं तो उससे पैसे कमाना होता है, और पैसे कमाना मतलब पैसे आना। तो जब पैसे आते हैं व्यापार में किसी भी माध्यम से, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं, F6 में करते हैं। आपकी स्क्रीन पर रिसिप्ट वाउचर आ गया है, इसमें हम जाएंगे। अब जो रोकड़ होता है उसको हम अंग्रेजी में कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम Alt C करके या क्रिएट में जाकर के कैपिटल का लेजर बनाएंगे। कैपिटल का अंडर ग्रुप होता है गाइस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे अंडर ग्रुप कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कराएंगे और अमाउंट डालेंगे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। और गाइस यहाँ पे जाकर के और कैश में, ये पैसा कैसे दिया? कैश में। तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल, यानी कैश, कैपिटल के रूप में पैसा क्रेडिट हुआ है और कैश में डेबिट किया गया था, तो यहाँ पे शो कर रहा है। इसको आप ध्यान से देख लेंगे और कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगले क्रम में हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि नगद फर्नीचर खरीदा या फर्नीचर खरीदा। तो अब सामने आ रहा है कि फर्नीचर खरीद रहा है, यानी कि फर्नीचर खरीद रहा है। तो अब खरीद रहा है यानी परचेज। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि अरे फर्नीचर खरीद रहा है तो इसकी एंट्री परचेज में होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। जब भी वस्तु, किसी वस्तु का नाम आता है कि नगद फर्नीचर खरीदा या कंप्यूटर खरीदा या गाड़ी खरीदा या टाइपराइटर खरीदा या कंप्यूटर खरीदा, तो इन सभी चीजों क्या होता है? पेमेंट में एंट्री होती है। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो वो व्यापार के लिए खरीदे हैं, ना कि उसको उससे व्यापार मुझे करना है, मतलब उसको बेचना है फिर खरीदना है, ऐसा नहीं। व्यापार में जब भी किसी वस्तु के नाम से अगर एंट्री होती है तो वो व्यापार की संपत्ति हो जाती है, और उसकी एंट्री जो हम पेमेंट में करते हैं, उसके एवज में हम भुगतान खरीद कर रहे हैं। पंखा खरीदा, तो पंखा खरीद रहे हैं ऑफिस में लगाने के लिए, कार्यालय में लगाने के लिए या कंपनी में लगाने के लिए, ताकि उससे हवा मिले। तो जो भी व्यापार में जो भी सामान आते हैं वो सारे के सारे जो है वो पूंजी हो जाता है। व्यापार में अगर कुछ भी लग रहा है, गाड़ी आ रहा है, पंखा लग रहा है, कंप्यूटर लग रहा है, तो व्यापार की संपत्ति हो गई, वो तो खरीद के आएगा नहीं। तो इसीलिए इसको हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर के लिए यहाँ पे F5 दिया हुआ है, देख पा रहे हैं। यहाँ पे F5 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे Alt C करेंगे, FURNITURE फर्नीचर। फर्नीचर का अंडर ग्रुप होता है फिक्स एसेट। जब भी जो भी वस्तु होगी या क्योंकि परमानेंट होता है तो फिक्स एसेट होगा। कंट्रोल ए करेंगे और हम फिर से कंट्रोल ए करके पेमेंट वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे हम 10,000, ये 25,000 का मान लीजिए आपने किया, और यहाँ पे फिर से कैश और एंट्री करके देखिए टोटल अमाउंट आ गया आपका, और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा है स्टूडेंट, हमारे सामने अगर आता है कि नगद माल खरीदा या मोहन से माल खरीदा। तो अगर मोहन से माल खरीद रहा है तो यहां पे ये भी खरीद रहा है लास्ट में, और वहां भी था कि फर्नीचर खरीद रहा है। तो इसमें इसको समझना कैसे? वो तो पेमेंट में हो गया एंट्री, लेकिन इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसका नगद माल खरीद रहा है या मोहन से माल खरीद रहा है, तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में कर, सॉरी परचेज वाउचर में कर, क्योंकि माल खरीद रहा है, गुड्स खरीद रहा है। और व्यापार में जब भी गुड्स या माल खरीदी जाती है तो वो व्यापार करने के लिए की जाती है। और व्यापारी गणों का एक शब्द होता है, वो किसी चीज का व्यापार कर रहे होते हैं तो वो उनको उसको इसी शब्दों से संबोधित करते हैं, गुड्स या माल। वो अपने इस प्रोडक्ट का नाम लेके नहीं बात करते हैं कि ये हमारा है, तो बोलते हैं हमारा माल क्यों नहीं है भैया, ये माल है, ऐसे करके। तो वो वहां पे जब भी नगद माल खरीदा या फिर मोहन से माल खरीदा तो इसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं। तो इसके लिए हमें F9 प्रेस करना होता है, परचेज वाउचर। और एक और चीज है आपके सामने, यहाँ पे दिख रहा है आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम। तो गाइस हम कोई बिलिंग नहीं कर रहे हैं, नई व्यापारी को माल बेच रहे हैं, यहाँ पे हम अपना खर्चा लिख रहे हैं कि मोहन से माल खरीदा, है ना। तो मोहन से माल खरीदा था वो हम इसमें पे खर्चा नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सप्लायर नेम और पार्टी नेम हमें हटाना होता है, तो इसके लिए हम कंट्रोल H करेंगे और एज वाउचर में जाकर के एंटर करके हटा देंगे। और फिर इसको नीचे आएंगे एंटर करके और यहाँ पे Alt C करके मोहन MOHN मोहन का लेजर बनाएंगे। और मोहन से है तो CR हो जाएगा, सैलरी क्रेडिटर क्रेडिटर्स हो जाएगा। और कंट्रोल A करिए और यहाँ पे 10,000 रुपए का आपने माल खरीदा है, एंट्री करके यहाँ पे ऑन अकाउंट पे जाकर के इसको सेट करते हैं। और यहाँ पे आप चूंकि परचेज किए हैं तो परचेज का फिर यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे PURCHASE परचेज का अंडर ग्रुप आपका परचेज अकाउंट होता है। और कंट्रोल ए करेंगे, देखिए आपका अमाउंट आपके स्क्रीन पर आ जाता है। यानी मोहन के 10,000 रुपया माल खरीदने के लिए क्रेडिट हुआ है, मोहन के नाम पे, मोहन से खरीदा तो मोहन को क्रेडिट हो गया पैसा, और परचेज के रूप में परचेज के नाम पे पैसा डेबिट हुआ।
तो यहाँ पे इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। इसी तरह सेल्स की भी एंट्री हो जाएगी गाइस कि मोहन को माल बेचा, तो जहां पे को रहेगा वहां डेबिटर होगा, जहां पे सी और नहीं रहेगा वहां पे क्रेडिटर होगा। तो इसी तरीके से आप एक एक करके क्वेश्चन की एंट्री आप कर सकते हैं। गाइस जनरल एंट्री में क्वेश्चन का एंट्री करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है, वाउचर्स को आप क्लियरली याद कर लीजिए कि वाउचर्स के रूल्स क्या हैं। अगर वाउचर्स आप समझ गए तो एंट्री बहुत आसान है जनरल एंट्री की। बहुत सारे लोगों के माध्यम से टैली में जनरल एंट्री को बहुत हवा बना के रखा गया, जो कि जैसे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में आप वेदांत कंप्यूटर वाला चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं एक एक करके, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। और पूरा का पूरा उद्देश्य यही है कि इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को सिर्फ सिखाया जा सके। आगे जो भी आपका सजेशन होगा उस पर काम किया जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ सके, पढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।